हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वितरक डीडी गैस एजेंसी राजौरी के प्रबंध निदेशक नीतीश महाजन ने बुधल दौरे के दौरान क्षेत्र के सभी एचपी गैस उपभोक्ताओं से 30 जून 2026 से पहले अपनी एलपीजी ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाई है वे अपना आधार कार्ड, पंजीकृत मोबाइल नंबर और एलपीजी उपभोक्ता संख्या लेकर डीडी गैस एजेंसी एक्सटेंशन काउंटर बुधल पहुंचकर ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क और सरल है। नीतीश महाजन ने कहा कि ई केवाईसी न होने के कारण कई उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी खाते में जमा न होने, ओटीपी संबंधी समस्याओं और अन्य एलपीजी सेवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे किसी भी असुविधा से बचने और एलपीजी सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द अपनी ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने बुधल के सभी उपभोक्ताओं से अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए 30 जून 2026 से पहले ई केवाईसी कराने का आग्रह किया। नीतीश महाजन डीडी गैस एजेंसी राजौरी के हवाले से, जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक अटूट अंग है और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है राजौरी जिले में। पिछले 30-35 वर्षों से हम अपने जितने भी अमूल्य ग्राहक हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं और पिछले 15 दिनों में खास तौर पे बुद्धल इलाके में हमारे जितने भी मैकेनिक हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, ये अलग अलग जगहों पे कैंप लगा के बैठे हुए हैं। और आपके हवाले से मैं बताना ये चाहता हूँ कि इन कैंप्स का मेन मकसद ये था कि ई केवाईसी और ओटीपी का जो लोगों को यहाँ पे था, जिसको डिलीवरी ऑथेंटिसिटी कोड डीएसी कहते हैं, उसके बारे में हम अपने ग्राहक बंधुओं को बताना चाहते थे। खासकर ई केवाईसी जो भारत सरकार द्वारा और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और अवधि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर राजौरी द्वारा एक अनिवार्य किया गया है कि 30 जून इसकी आखिरी तिथि है। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 15-20 दिनों में जितने भी, क्योंकि जो बुद्धल का एरिया है, कोटरंका का एरिया है, खास तौर पे ये जो बेल्ट है ये हिली बेल्ट है और स्कैटर्ड पॉपुलेशन है कि एक लाइन में पॉपुलेशन नहीं है। अलग अलग गाँव में जा जाके हमारे जो मैकेनिक हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं और जहाँ जहाँ हमारे कनेक्शंस हैं उन सब एरिया को कवर कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल मेरे को ये कहते हुए आपको बताना चाहूँगा कि इस इलाके में ख़ास तौर पे जो ई केवाईसी था उसके बारे में किसी को ख़ास जानकारी नहीं थी। कस्टमर को यही नहीं मालूम था कि इसकी क्या ज़रूरत है और इसकी क्या फ़ायदे हैं। अपना फ़ोन नंबर लिंक करना गैस एजेंसी के साथ, उसके बाद अपनी सब्सिडी के बारे में जानकारी लेना, आपका नेक्स्ट रिफ़िल कितने दिनों के बाद हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो लोगों को ये कंप्लेंट आती थी कि मुझे गैस टाइम पे नहीं मिल रही, मेरा गैस की सब्सिडी कितनी है, मैंने साल में कितने रिफ़िल बढ़ाए, मुझे कोई गैस एजेंसी द्वारा जानकारी नहीं होगी या जानकारी नहीं मिल रही। इन सब का एक ही समाधान था कि प्रॉपर ई केवाईसी कराई जाए। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि पूरा प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है ई केवाईसी की, ये फ्री ऑफ कास्ट है। हमारी जितनी भी मैकेनिक है, डिलीवरी टीम है डीडी गैस एजेंसी की, ये गाँव-गाँव जा रही है। वितरण ऐप के माध्यम से खास तौर पे ई केवाईसी उन बुजुर्ग लोगों की जा रही है कि जो पहाड़ों से नीचे नहीं आ पा रहे। कई लोग हैं जो जिनके अंगूठा लगाने से, बायोमेट्रिक करने से भी नहीं हो रही, तो उनके लिए फेस के माध्यम से ई केवाईसी का प्रोविज़न रखा गया है। और ख़ास तौर पे जो युवा वर्ग है हमारे, उनको इस चीज़ की जानकारी दी जा रही है। और जो भी व्यक्ति ई केवाईसी करवा रहा है, हम उनको ये भी बता रहे हैं कि गाँव में जाके आपके अगल-बगल पड़ोसी जो लोग हैं, उनको बताएँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जितने भी यहाँ के मस्जिद में जो हमारे यहाँ के लोग हैं, उन्होंने मस्जिद से ऐलान किया और उसका काफ़ी फ़ायदा हमें हुआ कि काफ़ी लोग जो हैं शुक्रवार की जो प्रेयर में आए, उन्होंने गाँव-गाँव जाके बताया। उसका भी, उन लोगों का भी हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि एक सोशल चैनल के नेटवर्क से ही काम होते हैं। ख़ासतौर यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार बंधु हैं, उन्होंने बताया। हमारी पूरी टीम जो है, कर्मठ टीम हमारी डेडिकेटेड है, लगी हुई है। पर अभी भी काफ़ी लोग ऐसा है, अभी भी कहीं पॉपुलेशन ऐसी रह चुकी है जिसको इसकी जानकारी नहीं है। सबसे पहला जो सबसे एसेंशियल चीज़, जो अनिवार्य चीज़ है, वो है कि ई केवाईसी के लिए वही बंदे का होना ज़रूरी है जिसके नाम का कनेक्शन है। उसके अलावा कोई बंदा दूसरा आएगा तो उसकी ई केवाईसी नहीं होगी। अगर कनेक्शन मेरे नाम का है, नीतीश के नाम का, तो नीतीश का खुद का होना, स्वयं होना ज़रूरी है, पहली चीज़।
उसका आधार कार्ड लिंक्ड होना ज़रूरी है। अगर उसका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उसको तुरंत आधार कार्ड को लिंक करें, अपना अंगूठा लगाएं। बायोमेट्रिक करना बहुत आसान काम है, 1 मिनट का पूरा प्रोसेस है। अगर अंगूठा नहीं लग रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो फेशियल, जैसे मैंने आपको कहा, फेशियल के माध्यम से भी हो जाएगा। तीसरा, फ़ोन नंबर लिंक करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, जब तक उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर लिंक्ड नहीं होगा, उसका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, तो उसको एजेंसी के द्वारा जानकारी नहीं मिल पाएगी। दूसरा, अपने सिलेंडर की जानकारी उसको बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। तो ये बहुत आसान प्रोसेस है। और सबसे देखिए, भारत सरकार का सबसे अच्छा पहल जो थी वो थी डायरेक्ट बेनिफिट। जो बेनिफिशियरी है उसको, उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाना। और ये आप भी जानते हैं, डायरेक्ट पैसा तब जाएगा कि अगर उसके अकाउंट की अपडेशन हुई होगी। अकाउंट की अपडेशन किसके साथ होनी है? अकाउंट की लिंक्ड होना चाहिए, जो उसका कनेक्शन है उसके साथ लिंक्ड होना चाहिए। अब एक आदमी ने कनेक्शन 20 साल पहले लिया या 15 साल पहले लिया, ना तो उसने अपना आधार लिंक कराया, ना तो उसने अपना बैंक खाता लिंक कराया, तो उसको सब्सिडी कैसे मिलेगी? तो ये काफ़ी आसान है। जिस तरह आपने सवाल पूछा कि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि उनकी सब्सिडी नहीं आ रही, उस सब का एक ही समाधान है कि उनको अपने अकाउंट को लिंक्ड करना है एजेंसी के साथ। और एक चीज़, सबसे अच्छी चीज़ है जो गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है, लिंक क्यों किया जा रहा है? सवाल ये है, लिंक इसलिए किया जा रहा है कि जो आए दिन सवाल उठता था कि कस्टमर को गैस नहीं मिली, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसको मिला या नहीं मिला। और कस्टमर को भी ये डर रहता था, जी मैंने तो गैस भरवाई नहीं, फिर मेरे सब्सिडी कहाँ चली गई या मेरा कोटा कहाँ चला गया। तो जब ई-केवाईसी उसका हो जाएगा, उसका नंबर लिंक्ड होगा एजेंसी के साथ, उसका आधार कार्ड लिंक्ड होगा, तो उसको सब्सिडी भी टाइम पे आएगी। और उसको ये भी पता लग जाएगा कि उसके नेक्स्ट रिफिल की डेट कब है। 25 दिन जैसे एक रिफिल की डेट है या 45 दिन है, तो जब वो बुक करेगा घर बैठे ही, तो उसको मालूम पड़ा होगा कि मेरे को ये कब मिलना है। और दूसरा, जब वो गैस लेने आएगा, जब हमारी टीम को उसको सिलेंडर देगी, तो जब डीएसी ऑथेंटिसिटी कोड उसके नंबर पे आ गया और हमसे शेयर हो गया, तो उसको ये भी यकीनन हो जाएगा कि मेरा सिलेंडर जो है मेरे परिवार या मेरे द्वारा ही लिया गया है, डीलर ने उसका सिलेंडर दाएं-बाएं नहीं किया। तो एक ट्रांसपेरेंसी लाने का एक तरीका है, क्लैरिटी लाने का एक तरीका है। नहीं, आराम से करा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से बता सकता हूँ कि इस 15 किलोमीटर के रेडियस में हमारे पास 6 गाड़ियाँ हैं। और जितने भी हमारे डिलीवरी व्हीकल्स हैं, सारों में जो लड़के साथ जाते हैं डिलीवरी बॉय, सबके पास वितरण ऐप है। और ये एक बड़ा आसान तरीका है, इसमें कोई लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है। वो सारी ऐप, जितने लड़के हैं, टेक्निकली इक्विप्ड लड़के हैं, उनको सिस्टम की पूरी जानकारी है। और कस्टमर के घर जाके भी करा रहे हैं। और जो लोग, क्योंकि दूर दराज का एरिया है, जो लोग गाड़ी के माध्यम से गैस लेते हैं, तुरंत उसी टाइम हो जाएगा। पर कंडीशन एक ही है कि जिसके नाम की कॉपी है वो व्यक्ति स्वयं आना चाहिए। क्योंकि अमूमन यहाँ क्या देखा जाता है कि लोग दुकानों में कॉपियाँ छोड़ के काम पे चले जाते हैं, पर उस केस में वो नहीं होगा। अगर मेरे नाम की कॉपी है, मेरे को खुद ही स्वयं वहाँ पे होना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, गाँव-गाँव जो है, हमने एक रोस्टर बनाया है। मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे स्थानीय यहाँ के टीएसओ साहब हैं कोटरंका के, उनका भी बड़ा सहयोग रहा। और वर्दी हमारे ईडी साहब रजौरी, उनका भी बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि गाँव-गाँव हमने रोस्टर बनाया हुआ है। उस रोस्टर के माध्यम से आज पता है कि 1 नंबर गाँव में आज हमारा कैंप लग रहा है, आज 2 नंबर, पिछले 15 दिनों से लगातार हमारा इस एरिया में कैंप लग रहा है। और आपके माध्यम से भी मैं अपील करूँगा कि जो आदरणीय ग्राहक बंधु हमारे रह गए हैं, जिनको ई-केवाईसी नहीं हुआ, तो आप मेरी इस वीडियो को देख के कृपा करके जल्द से जल्द अपना, हमारे यहाँ के जो आदरणीय इंचार्ज हैं रियाज बाबा जी हैं, उनको सब लोग जानते हैं, मेरे साथ में ही खड़े हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे से इस लाइन में जुड़े हुए हैं। और इनका लोकल भी लोगों में अच्छा रसूख है। मिलनसार आदमी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं। तो इनके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इनका नंबर भी सबके पास है, एजेंसी का नंबर भी सबके पास है। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई शुल्क नहीं है। किसी को भी किसी भी तरीके से पैसे मत दीजिए। और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 ही चीज़ें आपकी चाहिए। इस व्यक्ति स्वयं होना चाहिए, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, और अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिंक कीजिए, अपना अकाउंट डिटेल भी लिंक कीजिए। ये सारा प्रोसेस है। आपकी जितनी भी गैस को लेके माइंड में आपके कन्फ्यूज़न है, जैसे आपने कहा, या कोई खौफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मन में कुछ ना रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, यही सरकार का, यही डिस्ट्रीब्यूटर का, यही एचपीसीएल का प्रयास है। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।